आप सभी को मेरा नमस्कार। देवांश हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आज जिस टॉपिक को ले रहा हूँ वो बीए पार्ट थर्ड ईयर का है, जो कि एक खंड काव्य है, संशय की एक रात, जो कि नरेश मेहता द्वारा रचित है। तो उससे पूर्व थोड़ा सा नरेश मेहता जी के जीवन परिचय पर अपना प्रकाश डाल लेते हैं। नरेश मेहता जी जो तार सप्तक के दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं, जो अग्गे जी ने तार सप्तक चलाए थे, उन्हीं में से दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं, जिनका जन्म 15 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के शाजापुर कस्बे में दिखाया गया है। इनका जो मूल नाम था वो पूर्ण शंकर शुक्ला था। नरेश नाम इनका नरसिंहगढ़ की जो राजमाता थी, उन्होंने इनका नामकरण किया था। उसके बाद ये नरेश के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। इनके पिता का नाम जो दिखाया है वो पंडित बिहारी लाल दिखाया है, और पंडित बिहारी लाल की तीसरी पत्नी के पुत्र थे नरेश मेहता जी। प्रारंभिक शिक्षा जो है इनकी उज्जैन में दिखाई है, और उच्च शिक्षा है वो मेहता जी ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। और अपनी काव्य रचनाओं में इन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी भाषा का प्रयोग किया है, और काव्य में जो रूपक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, मानवीकरण, अलंकार जैसे अलंकारों को उन्होंने स्थान दिया है। और इंदौर से चौथा जो दिया है, चौथा संसार हिंदी दैनिक का संपादन भी इन्होंने किया है, और ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद में इन्होंने नौकरी भी की है। उसके बाद उज्जैन में प्रेमचंद सृजन पीठ जो है उसके निर्देशक बनकर ये यहीं पर बस गए, और 22 नवंबर 2000 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें बोलने दो चीड़ को, अरण्या, उत्तर कथा, कितना अकेला, धूमकेतु, प्रवाद पर्व, यह पथ बंधु था, एक समर्पित महिला, ये इनकी प्रमुख काव्य रचना के रूप में है। अरण्या के लिए इनको 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और 1992 में इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखिए, अब अपन जो है वो चर्चा अपन कर रहे हैं संशय की एक रात, उसके सारांश को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि जो नरेश मेहता जी ने संशय की एक रात लिखी है, तो संशय हर मानव के मन में होता है, और संशय की ऐसी स्थिति होती है जिसमें आदमी को कोई भी निर्णय लेने में बड़ी तर्क बुद्धि और विचार समझौता या फिर विचार विमर्श के द्वारा ही उस स्थिति को समाधान के माध्यम से निकाला जा सकता है। तो इसमें जो दिया है नरेश मेहता, नई कविता के रूप में एक विशिष्ट कृति है इनकी, जिसका प्रकाशन 1962 चीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। क्योंकि इसमें एक युद्ध की विभीषिका को जिक्र किया है, और वो युद्ध की विभीषिका जो दिखाई है वो राम रावण के बीच के युद्ध की जो विभीषिका है, और उस युद्ध की विभीषिका से होने वाला जो परिणाम है उसकी ओर इशारा किया है। और प्रभु श्री राम को इस खंड काव्य का प्रमुख पात्र के रूप में रखा है, और श्री राम के माध्यम से आधुनिक संदर्भ में
आधुनिक संदर्भ में आज के मानव की पीड़ा को दिखाया गया है। जो आज का मानव है वो भी अनेक तरह की संस्थाओं जो संशय है उससे ग्रस्त है, क्योंकि आज की जो वैश्विक जो पीड़ा दिखाई है, युद्ध की जो मतलब पूरे संसार में युद्ध की स्थिति बनी हुई रहती है और कैसे उसको तर्क बुद्धि और अच्छे समझदार लोगों के द्वारा उसका समाधान निकाला जाता है, ठीक वैसे ही प्रभु श्री राम भी उस युद्ध की पूर्व संध्या जो है जिसमें सेतु बंध बन चुका है, सेतु बंध बनने के बाद उसको लंका पर चढ़ाई करनी है, तो उसी रात में उसके मन में संशय उत्पन्न हुआ है। उसी संशय को आधार मानकर नरेश मेहता ने आधुनिक संदर्भ में आम आदमी की पीड़ा को श्री राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा सार देख लेते हैं इसका। तो देखिए, संशय की एक रात जो है ये एक खंड काव्य है जो कि एक वैचारिक घटना पर आधारित है। क्या है? वैचारिक घटना पर आधारित है, जिसको कितने खंडों में बांटा है? 4 खंडों में बांटा है। ये कि जिसको पौराणिक गीति नाट्य भी कहा जाता है, क्योंकि नरेश मेहता के द्वारा एक नई कविता के रूप में ये कृति रची है, तो ये पौराणिक गीति नाट्य भी है। पौराणिक गीति नाट्य क्यों है? क्योंकि इसका जो आधार है वो हमारे पौराणिक जो वेद ग्रंथ है, जो रामायण है, जिसमें से प्रभु श्री राम को प्रमुख पात्र के रूप में रखा है, इसीलिए पौराणिक गीति नाट्य है, जिसको कविता के माध्यम से नरेश मेहता जी ने समझाने का प्रयास किया है। तो राम के भीतर युद्ध के प्रति संशय पैदा कर एक आधुनिक मनुष्य की चिंता को श्री रामचरित्र के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आम आदमी के रूप में श्री राम को रखा गया है। कवि ने पौराणिक आख्यान द्वारा, आख्यान का मतलब होता है जो कथाएं होती हैं, तो पौराणिक कथा रामायण है, रामायण का प्रमुख पात्र श्री राम है। तो कवि ने पौराणिक आख्यान द्वारा समकालीन परिवेश में आधुनिक बोध स्पष्ट किया है। समकालीन परिवेश, अरे समकालीन परिवेश का मतलब है जो वर्तमान परिवेश जो हो रहा है, जिस स्थिति में जो वातावरण है उसमें आधुनिक बोध को स्पष्ट किया है। आधुनिक बोध का मतलब है कि वर्तमान में जो युद्ध की विभीषिका, वैश्विक युद्ध की जो स्थिति बनी हुई है, उसी आधुनिक बोध की ओर इशारा किया है। तो सेतुबंध और राम रावण युद्ध के पूर्व रात को आधार बनाकर ये कृति रची गई है और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण से ही, 20वीं शताब्दी या फिर अब 21वीं शताब्दी की 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण से ही युद्ध एक वैश्विक समस्या के रूप में कैसे दिखाया है? सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ा है। युद्ध की विभीषिका को सुरसा की मुंह की तरह खोल के हुए खड़ा दिखाया है, क्योंकि युद्ध की विभीषिका कब मानव जीवन को निगल जाए, जैसे सुरसा रास्ते में आने वाले सभी जीव जंतुओं को निगल जाती थी। तो युद्ध की विभीषिका को सुरसा राक्षसनी की तरह दिखाया है, क्योंकि हनुमान जी जब लंका गए थे तो हनुमान जी को भी सुरसा मिली थी। सुरसा बदन पेट पे तारा, समझ रहे हो? तो उसने अपना जैसे ही विकराल रूप धारण किया, हनुमान जी ने कहा कि मैं मेरा काम कर लेता हूँ प्रभु जी का, उसके बाद मैं लौटकर मैं आपका भोजन बन जाऊँगा, लेकिन जब तक मुझे आप परमिशन दे दो। लेकिन नहीं। तो जैसे जैसे श्री हनुमान जी ने क्या किया कि जैसे जैसे सुरसा ने अपना मुख का विस्तार बढ़ाया, 100 योजन का हो गया हनुमान जी, 100 योजन का मुख किया। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता है हनुमान जी, जिन्होंने अपना रूप मच्छर का धरा और मुंह में घुसे, कान में होकर निकल कर आ गए। तो बुद्धि के क्या है? बुद्धि के दाता है हनुमान जी, बल बुद्धि के दाता है। तो सुरसा भी उसको मान गई और उनका ग्रास भी बन गया और सेफ निकलकर बाहर भी आ गया। सुरसा ने उसको आगे जाने दिया
की और उसको आशीर्वाद भी दिया कि आप जिस काम में जा रहे हो वो आपको सफलता मिलेगी। उनकी बुद्धि की सराहना की। तो इस तरह से सुरसा की तरह मुंह खोले खड़ा है, जिसको व्यापक स्तर पर उसकी समस्या समाधान को बताने का प्रयास किया है। व्यापक स्तर पर, व्यापक स्तर का मतलब होता है कि बहुत बड़ा स्तर है, जो विश्व स्तर की स्थिति बनी हुई है युद्ध की विभीषिका को, तो उसकी समस्या, उसका समाधान बताने का प्रयास नरेश मेहता जी ने किया है। और उस युद्ध के औचित्य के संबंध में संशय जो उत्पन्न होता है उसके ऊपर भी चर्चा की है, क्योंकि युद्ध क्या है, नाश की जड़ है। तो चिंता और पर्दु कातरता से उनका मन विकल हो जाता है प्रभु श्री राम का, क्योंकि अरे युद्ध में मरेगा कौन, ठीक है, युद्ध में मरेगा तो आम आदमी, और लड़ाई किसकी है, मेरी पत्नी का अपहरण हुआ है, सीता की लड़ाई है, तो मेरी व्यक्तिगत समस्या है, व्यक्तिगत क्या है, लड़ाई है। तो व्यक्तिगत लड़ाई, व्यक्तिगत समस्या है, तो उसकी युद्ध की विभीषिका जो है उसमें मानव जीवन को मैं क्यों झोंकूं। तो ये इसकी वजह से वो लोग, प्रभु श्री राम के अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ है, और उसी संशय को लेकर उनके मन में जो चीज़ें हैं, व्याकुलता, परेशानी, वो दिखाई हैं। और प्रभु राम सोचते हैं कि क्या बंधुत्व, मानव एकता और धर्म आदि का युद्ध के बिना अस्तित्व नहीं। बंधुत्व और मानवीय, भाई बंधुत्व का मतलब है कि जो भाई बंधु और एक भाईचारा जो है, और मानवीय एकता और धर्म आदि क्या युद्ध के बिना संभव नहीं, कि इसके लिए युद्ध का होना अनिवार्य है, अर्थात कि युद्ध का होना अनिवार्य नहीं, उनका मानना है। लेकिन दिखाया क्या है कि युद्ध के बिना अस्तित्व नहीं, क्या युद्ध के द्वारा शांति लाई जा सकती है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि युद्ध किया जाए और युद्ध से शांति हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अरे युद्ध होने के बाद में परिस्थितियाँ बदलती है, शांति होगी कि नहीं होगी और ज़्यादा विनाश होगा, इसका कोई सब वो नहीं है आधार। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है कि युद्ध के बिना अस्तित्व नहीं, क्या युद्ध के द्वारा शांति लाई जा सकती है। इसलिए राम का व्यक्तित्व संशयशील और द्वंद्वात्मक रूप में चित्रित किया गया है। राम का क्या दिया है, राम का व्यक्तित्व संशयशील और द्वंद्वात्मक रूप में चित्रित किया गया है। अब देखिए कि संशय की एक रात जो है वो नरेश मेहता जी की नई कविता के रूप में एक विशिष्ट कृति रची गई है, जिसका प्रकाशन 1962 में किया गया है, और चीन के युद्ध की पृष्ठभूमि पर इसको लिखा गया है। पूरे विश्व के युद्ध की एक जो विभीषिका है, जो मानव पर एक पीड़ा आने वाली है, उसकी ओर इशारा करते हुए इस समस्या और समाधान के माध्यम से विश्व शांति की ओर इशारा किया है। तो कवि ने मिथक के सहारे, मिथक का मतलब एक कल्पना के सहारे क्या समकालीन परिवेश के आधुनिक बोध को उभारने का प्रयास किया है। कवि ने जिस तरह से कवि होते हैं जो पुनरुत्थानवादी कवियों की भांति संस्कृति और गौरव गान करते हैं, उस तरह से उन्होंने संस्कृति का गौरव गान नहीं किया, बल्कि युग की एक जटिल समस्या को परिभाषित करने का उपक्रम किया है और उसको समझाने का प्रयास किया है। और इस प्रकार संशय की एक रात खंड काव्य को उन्होंने 4 सर्गों में बांटा है, जो इस प्रकार हैं, उनको थोड़ा सा नोट कर लेना। तो पहला जो दिखाया है कि सांझ का विस्तार और बालू तट। सांझ का विस्तार, सांझ का मतलब है संध्या, सायकालीन, सांझ का विस्तार बालू तट। और दूसरा क्या है, वर्षा बेगे अंधकार का आगमन। अंधकार हो गया है, वर्षा हो रही है और उस परिवेश में आगमन हुआ है। और तीसरा दिखाया मध्य रात्रि के मंत्रणा और निर्णय, कि प्रभु श्री राम जब कुछ भी डिसीजन नहीं कर पाते हैं तो मध्य रात्रि को अपने परिषद बुलाते हैं और उसमें मंत्रणा होती है, मंत्रणा के बाद में अपना निर्णय लेते हैं। और चौथा दिया है संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा, चौथा। तो ये
संदिग्ध का मन का मतलब है कि जो संशय बना हुआ है प्रभु श्री राम के मन में, उसको आधार मान के उन्होंने जो परिषद बुलाई है उसमें जो संकल्प लिया है और फिर सवेरा किस तरह से उदय हुआ है और उसी सवेरे के साथ फिर युद्ध की भूमि है उसमें प्रभु श्री राम तैयार होते हैं युद्ध के लिए। तो देखिए पहला जो दिया है, तो पहले में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूँ कि पहला सर्ग सांझ का विस्तार और बालू तट। तो पहले सर्ग में ध्यान रखना कि राम रामेश्वर आपने सुना है जो सेतुबंध है वो कहाँ है, जो रामेश्वरम में है। तो राम रामेश्वर के सिंधु तट पर, सिंधु का मतलब है सागर, सिंधु तट पर अनेक प्रश्नों से घिरे सामने दिखाए गए हैं और पुल बन चुका है। पुल बनने के बाद उस पर चलना है, रावण से युद्ध करना है। तो पूर्व रात में ही उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, संशय से वो घिर जाते हैं और वो सीताहरण को अपनी व्यक्तिगत समस्या मानते हैं। जो सीताहरण है उसको व्यक्तिगत समस्या मानते हैं, तो अपने युद्ध को करना भी अपना ही व्यक्तिगत मानते हैं, उसमें और लोगों को शामिल वो नहीं करना चाहते हैं और व्यक्तिगत समस्या मानकर युद्ध को टालना भी चाहते हैं, क्योंकि वह जो परिस्थिति बनी हुई है उसमें बहुत सारी नुकसान दिखाई दे रहा है प्रभु श्री राम को, जिसमें वानर सेना, जीव जंतु जो है बहुत सारे लोगों की विनाश होगा, इसीलिए युद्ध को टालना चाहते हैं। उनका मन बेचैन होने लगता है। और अब देखिए उसके बाद में जो दिया है कि खंडकाव्य के प्रथम सर्ग में राम समस्त घटनाओं की मूल में अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी प्रभु श्री राम समझते हैं, क्योंकि जो घटना घटी है सीता का हरण हुआ है और सीता व्यक्तिगत समस्या बताई है क्योंकि उनकी पत्नी है, तो घटना घटी है, अब जिम्मेदारी भी अपनी है कि मैं अकेला ही युद्ध करूं। तो और कहते हैं कि सीता हरण को अपनी व्यक्तिगत समस्या मानते हुए युद्ध को टालना चाहते हैं कि भाई इसमें और किसी को जनधन की हानि नहीं हो, किसी को नुकसान नहीं हो। और क्या दिया है कि यद्यपि सेतु बंधु और युद्ध की तैयारी, हालांकि सेतु बन चुका है, युद्ध की पूर्ण तैयारी हो चुकी है, लंका पर चढ़ाई करना बाकी है, लेकिन सीता को व्यक्तिगत समस्या मानकर वो फिर युद्ध को संशय से घिर जाते हैं और युद्ध को टालने की कोशिश करते हैं। तो किंतु ऐन मौके पर राम के मन में दुविधा की स्थिति, संशय के कारण दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है, क्या करूं क्या नहीं करूं, किम करते हुए विमूढ़ हो जाता है प्रभु श्री राम। और जिससे युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, युद्ध होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, उसमें नुकसान कितना होगा, तो युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, युद्ध को कैसे टाला जाए, अब टाला जाए उसके लिए भी उन्होंने प्रयास किया, हनुमान जी के माध्यम से भी संदेश दिया और उसके बाद बाली का पुत्र अंगद गया रावण को समझाने, फिर भी नहीं माना, तो फिर युद्ध के अलावा कुछ शेष बचा भी नहीं। तो प्रयास किया टालने का, कैसे इसका कोई हल निकालने का प्रयास किया जाए किसी तरह से, इसी संदर्भ में चिंतन करते हुए प्रभु श्री राम को दिखाया है। उन्हें अपना जीवन व्यर्थ के बोध से दबा हुआ, व्यर्थ के बोध, व्यर्थ माने बेकार, बेकार का जो बोध है उससे दबा हुआ अपना जीवन दिखाया गया है। हालांकि इतिहास इस चीज़ का गवाह है, क्योंकि परिस्थितियाँ होती हैं, इतिहास जिम्मेदार नहीं होता है इस चीज़ का, परिस्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियों के कारण ही ये सब कुछ इतिहास बनता है। तो ऐसा प्रतीत हुआ। और जैसे वो कहते हैं प्रभु श्री राम, कितनी बार कितनी सांझ इस सिंधु बेला तट पर बिताई, काट दी पर सब व्यर्थ। इसका मतलब है कि इस युद्ध को टालने के लिए प्रभु श्री राम ने भरसक प्रयास किया। कितने दिनों से कितनी सांझ निकल गई सागर के किनारे और सिंधु बेला तट पर बहुत सारी रातें बिताई हैं और काट भी दी हैं, लेकिन उन रातों का कोई फायदा नहीं हुआ और अंततः युद्ध की विभीषिका सामने उत्पन्न हो गई। अब देखिए
दूसरा सर्ग जो दिया है, दूसरे सर्ग में जो दूसरा सर्ग है वर्षा भीगे अंधकार का आगमन जो दिया है, तो अब दूसरे सर्ग में राम फिर से चिंतित दिखाई दिए। रक्त रंजित विजय श्री को अस्वीकार करते हुए कहते हैं प्रभु श्री राम, क्या कहते हैं कि मुझे ऐसी जय नहीं चाहिए, बाण विद्ध पारखी सा विश्व साम्राज्य भी नहीं चाहिए, मानव रक्त पग धरती सीता भी नहीं चाहिए। इस सर्ग में उन्होंने स्पष्ट किया है अपनी मन के दुख को कि क्या दिया है कि मुझे ऐसी जय नहीं चाहिए, बाण विद्ध पारखी सा विभत्स साम्राज्य भी नहीं चाहिए, मानव रक्त पग धरती सीता भी नहीं चाहिए। अपनी पीड़ा को उन्होंने सामने रखा है। और इस सर्ग में लक्ष्मण राम तट पर आके, जो लक्ष्मण हैं उनके छोटे भाई, वो प्रभु श्री राम को तट पर अकेला छोड़कर हनुमान के साथ जो क्या दिया है, विभीषण के शिविर, और उस शिविर का नाम दिया है शिविर द्वीप, शिविर द्वीप की ओर जाते हुए दिखाए हैं। वर्षा होने लगती है, क्योंकि दूसरा वर्षा भीगे अंधकार का आगमन ही दूसरा पॉइंट है, तो वर्षा होने लगती है। राम चाहते हैं कि वर्षा में भीगकर उनकी संशय खंडित आत्मा शांत हो जाए। जो संशय बना है वर्षा के होने के कारण जो है उनकी आत्मा क्या दिया है, भीगकर संशय उनके अंदर से खत्म हो जाए। वे सोचते हैं क्या युद्ध से ही सत्य संभव है, क्या वैसे सत्य नहीं, क्या युद्ध होगा वही जब ही सत्य होगा। तो इसी दौरान दशरथ और जटायु की आत्मा उनको पुल के ऊपर दिखाई देती हैं, संशयग्रस्त राम को संदेश देने के लिए आती हैं। और युद्ध वो उनसे पूछता है कि सेतु बंधन निर्माण के बाद जैसे सेतु पर कोई छाया मूर्ति आई है, छाया मूर्ति और कोई नहीं है, दशरथ और जटायु की दिखाई है। ये छाया थी दशरथ जटायु को प्रेत आत्मा के रूप में आकर राम से विचार विमर्श करते हैं। और राम उनसे कहते हैं कि युद्ध करे या न करे, क्या युद्ध के द्वारा सीता की प्राप्ति वांछनीय है, युद्ध का परिणाम क्या होगा। इस बात पर दशरथ जटायु यही तर्क देते हैं, क्या देते हैं, क्या कहते हैं राम से कि मनुष्य इतिहास के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने का है, इतिहास फलाफल की चिंता नहीं। अरे ऐसी स्थिति में मनुष्य को अपने कर्तव्य करना है, और क्या दिया है कि उसकी फलाफल चिंता नहीं करनी है, कर्तव्य करना है, फल क्या होगा उसका इतिहास बताएगा। तो राम इस तरह से प्रभावित होते हैं और अपने संशय को निर्णय में परिणत कर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और युद्ध जो है आज की ज्वलन समस्या, जिसको कुरुक्षेत्र, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई जैसे आदि काव्यों के माध्यम से युद्ध की समस्याओं को उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो अगला देखिए, तीसरा जो सर्ग दिया है, तो तीसरे सर्ग में युद्ध की परिषद जो दिखाई है कि तीसरे सर्ग में क्या है कि मध्यरात्रि के मंत्रणा, और जो दिखाया है उन्होंने निर्णय। तो मंत्रणा और निर्णय तीसरा पॉइंट ध्यान रखना। तो युद्ध की परिषद जो है उसकी बैठक बुलाई जाती है। राम सदस्यों के समक्ष युद्ध की समस्या को पेश करते हैं कि युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए, और कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि युद्ध की परिणति शांति और सुरक्षा में हो। ठीक है, आप कहते हैं कि युद्ध करो, तो ठीक है युद्ध करो, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि युद्ध करने से शांति और सुरक्षा हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। तो राम जी के इस कथन पर हनुमान जी कहते हैं कि भावी युद्धों के आशंका मात्र से डरकर न्याय और अधिकार का पक्ष छोड़ देना उचित नहीं है। प्रभु श्री राम को तर्क देते हैं कि भावी युद्धों की आशंका मात्र से डरकर न्याय और अधिकार का पक्ष छोड़ देना उचित नहीं है। इस प्रकार साधारण जन का प्रतीक हनुमान अपने तर्क से राम को समझाते हैं और युद्ध की अनिवार्यता सिद्ध करते हुए सीता को अपहृत स्वतंत्रता के प्रतीक बताते हैं। और इस प्रकार परिषद का निर्णय युद्ध के पक्ष में होता है और राम उसे स्वीकार करते हैं। हनुमान जी अपने तर्क से उसको हरा देते हैं प्रभु श्री राम को।
कहते हैं कि ये भारत देश की स्त्री है, बेटी है, बहू है और उसका अपहरण रावण करके ले गया है और उसको हम छोड़ दें, यह अन्याय होगा। तो देखिए अब चौथा सर्ग जो दिया है, तो चौथे सर्ग जो उन्होंने दिया है कि संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा, उसमें क्या दिया है कि इस सर्ग में राम अपने संशय को समाप्त कर संकल्प में बदल लेते हैं। संकल्प जो संशय है वो संशय अब संकल्प में बदलते हैं, उनके चेहरे का तनाव कम हो जाता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं प्रभु श्री राम। राम सीता अपहरण की समस्या को अपनी व्यक्तिगत समस्या समझते थे, लेकिन अब वो सबकी समस्या को ही उसको सबकी समस्या समझने लगे। किंतु जनता की दृष्टि में सीता केवल किसी की पत्नी, पुत्री या माता ही नहीं है। क्या बोला है उन्होंने कि सीता जो है, राम की सीता अपहरण जो हुई है वो व्यक्तिगत समस्या, किंतु जनता की दृष्टि में क्या है कि सीता केवल किसी की पत्नी, पुत्री या माता नहीं है, वह जन स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। इस दृष्टि से सीता का अपहरण का प्रश्न राष्ट्रीय स्वाभिमान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अरे राष्ट्रीय स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, क्योंकि भारत देश की वो पुत्री है, बेटी है, बहू है, इसलिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का सम्मान की बात है, इसीलिए युद्ध करना होगा। परिणाम कुछ भी हो, सीता को स्वतंत्र कराना होगा। इस प्रकार राम संयम को समाप्त करके युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध में करने को उद्यत हो जाते हैं। इस तरह से ये 4 सर्गों में बटा हुआ है। आपके संशय का सार थोड़ा सा ध्यान रखना, और अब बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं अगली वीडियो में आपको करा पाऊँगा। नमस्कार, राम राम जी।